कभी सोचा है कि हम कुछ चीजें क्यों खरीद लेते हैं, खासकर तब जब हमें उनकी कोई खास जरूरत नहीं होती? चलिए आज एक नई और बहुत ही दिलचस्प स्टडी को समझते हैं जो बताती है कि इसका जवाब शायद हमारे बचपन में छिपा हो सकता है। हम सबके साथ ऐसा होता है ना? किसी दुकान में कुछ देखा और बस उसे तुरंत खरीदने की एक जबरदस्त इच्छा हुई। लेकिन रिसर्च बताती है कि ये सिर्फ एक मामूली इच्छा से कहीं ज्यादा हो सकता है। इसके पीछे की वजह काफी गहरी हो सकती है। तो चलिए 2024 की इस फैसिनेटिंग स्टडी में गोता लगाते हैं जो हमारे बचपन के अनुभवों और आज की हमारी खर्च करने की आदतों के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला कनेक्शन दिखाती है। अच्छा, तो इस कनेक्शन को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले कुछ जरूरी शब्दों को समझना होगा जिनकी पड़ताल रिसर्चर्स ने की। पहला है एसेस, यानी बचपन के बुरे अनुभव। देखिए, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे घर में बहुत ज्यादा तनाव देखना या किसी अपने को खो देना, और इन अनुभवों का असर अक्सर बहुत लंबे समय तक रह सकता है। फिर आता है इम्पल्सिव स्पेंडिंग, यानी आवेगी खर्च। ये वही बस इसे अभी लेना है वाली फीलिंग है जिसे कंट्रोल करना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर है इम्पल्सिविटी, यानी आवेगशीलता। ये थोड़ी अलग चीज है। ये बिना सोचे समझे, नतीजों की परवाह किए बिना काम करने की एक आदत है। और आखिर में इमोशनल डिसरेगुलेशन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है, जब हम अपनी मुश्किल भावनाओं जैसे दुख या गुस्से को ठीक से संभाल नहीं पाते, उनसे डील नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब जब हम इन शब्दों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस स्टडी का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला खुलासा क्या था। रिसर्चर्स ने एक बिल्कुल सीधा कनेक्शन पाया कि जिन लोगों ने बचपन में जितनी ज्यादा मुश्किलें देखी थीं, बड़े होकर उनमें उतना ही ज्यादा आवेगी खर्च करने की आदत पाई गई। और ये कनेक्शन कितना सीरियस है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये सिर्फ शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है। एक दूसरी रिसर्च बताती है कि बचपन के यही बुरे अनुभव किसी के जुआरी बनने की संभावना को 60% तक बढ़ा देते हैं। सोचिए, 60%। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, कैसे? आखिर ऐसा क्या होता है जो बचपन के दर्द को बड़े होने पर हमारे खर्च करने की आदत में बदल देता है? इस स्टडी ने इसी कैसे का जवाब दिया है। रिसर्चर्स ने 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक कारणों का पता लगाया है जो हमारे बचपन और हमारे बटुए के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना एक चेन रिएक्शन की तरह है। समझिए, बचपन का कोई बुरा अनुभव होता है, वो हमारे अंदर 2 चीजों को बढ़ा देता है, इम्पल्सिविटी और इमोशनल डिसरेगुलेशन। और फिर ये दोनों चीजें मिलकर हमसे वो इम्पल्सिव खर्च करवाती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों वजह मिलकर काम करती हैं। एक तरफ हम बिना सोचे समझे काम करने लगते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी मुश्किल भावनाओं से बचने के लिए उन्हें कम करने के लिए ऐसा करते हैं। और इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये सिर्फ जुड़ी हुई बातें नहीं है, बल्कि यही वो रास्ता है, वो पाथवे है जिससे बचपन का ट्रॉमा हमारे खर्च करने के व्यवहार को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। तो अब जब हम ये सब जानते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इस नई जानकारी से हम अपने पैसों से जुड़े व्यवहार को देखने का नजरिया कैसे बदल सकते हैं? ये जो क्लासिक तस्वीर है ना, ये हमारी फाइनेंशियल जिंदगी को समझने का एक जबरदस्त तरीका है। एक ही तस्वीर में 2 अलग अलग सच्चाइयां छिपी हैं, बस देखने के नजरिए का फर्क है। ठीक इसी तरह हमारी खर्च करने की आदतों का एक बाहरी रूप होता है जो सबको दिखता है, और एक छिपी हुई मनोवैज्ञानिक सच्चाई होती है। तो अगले बार जब कोई खुद को या किसी और को कुछ ऐसा खरीदते हुए देखे जिसकी शायद जरूरत नहीं, तो सोचना चाहिए कि क्या ये सिर्फ एक खरीद है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है। आखिर में ये रिसर्च हमें अपने इमोशनल और फाइनेंशियल स्वास्थ्य के बीच के गहरे रिश्ते पर ध्यान देने के लिए कहती है। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। किसी भी इंसान के पैसों से जुड़ी कहानी के पीछे कौन से इमोशंस काम कर रहे हैं, और शायद इसी क्यों को समझना ही उस कहानी को बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है।